की सड़कों पर चल रहे हैं। 7-8 घंटे हो गए और ऐसे ही हम 2 महीने से हिंदुस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू हुई और अब महाराष्ट्र विदर्भ से निकल रही है। 7-8 घंटे हम चलते हैं, आपकी बात सुनते हैं। जो भी आना चाहता है हम किसी को रोकते नहीं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, माता बहन, बच्चा, युवा, जो भी हो, अगर हमसे बात करना चाहता है तो हम उसको बात करने देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। 7-8 घंटे हम महाराष्ट्र की आवाज सुनते हैं और अंत में आप देखना 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। और आपसे बहुत सीखने को मिलता है। आमतौर से राजनेता आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, 1-2 घंटा भाषण करते हैं, मन की बात रखते हैं। हमारा तरीका दूसरा है, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए 3500 किलोमीटर चलना, वे थोड़ा पीछे हो जाए, 3500 किलोमीटर नहीं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। 3500 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं होता है, मगर दिन भर आप लोगों की शक्ति, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा अगर किसी भी व्यक्ति को मिले तो 3500 क्या वो 10, 15, 20 हजार किलोमीटर चल जाएगा। और आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, ये हमारे नेताओं का चेहरा देख लीजिए, सब मुस्कुरा रहे हैं। कोई थका तो नहीं लग रहा ना? क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी शक्ति हमारे को मदद कर रही है, आपकी शक्ति हमारे को श्रीनगर तक पहुंचाएगी। और ये हमारा जो तिरंगा है, दिनेश जी इसको लाइए सामने, इसको थोड़ा ऊपर दिखाओ। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारे साथ कन्याकुमारी से श्रीनगर जाएगा और श्रीनगर में इसको भारत जोड़ो यात्रा लहराने का काम करेगी। और कोई भी शक्ति इस यात्रा को श्रीनगर से पहुंचने तक नहीं रोक सकती। तो आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कल सुबह यहीं से शुरू होगी, आ जाना, 2-3 किलोमीटर चल लेना और चलने के बाद 2 मिनट में मैं आपसे मिल लूंगा और जो कहना होगा कह लेना। तो इस यात्रा के पीछे जब हमने ये शुरू की, बीजेपी के नेताओं ने कहा इस यात्रा का क्या मतलब है। क्या मतलब है? तो मैं उनको खैर नहीं, आपको इस यात्रा का मतलब और लक्ष्य 2 लाइन में, 2 मिनट में बता देता हूं। देखिए, हर प्रदेश में, चाहे वो केरला हो, महाराष्ट्र हो, हर प्रदेश को उस प्रदेश के, देश के महापुरुषों ने रास्ता दिखाने का काम किया था। सही बात है। महाराष्ट्र को
और हिंदुस्तान को, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया था। सही? अब आप मुझे बताओ, इनमें से किसी ने नफरत फैलाने की बात की थी? क्या शिवाजी महाराज ने यह कहा था कि गरीबों को मारना है, कुचलना है? नहीं। अंबेडकर जी ने, फूले जी ने, साहू महाराज जी ने, शिवाजी महाराज जी ने जोड़ने की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, नफरत की बात तो नहीं की ना? तो यही इस यात्रा का लक्ष्य, जो उन्होंने कहा। हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई नई चीज सोच ली, हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा वो ये यात्रा कर रही है। जो अंबेडकर जी ने कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा, सबसे पहले क्या दिया अंबेडकर जी ने? संविधान जी दिया। और उन्होंने कहा, हर हिंदुस्तानी से कहा, संविधान की रक्षा करो। सही बात? यह यात्रा संविधान की रक्षा कर रही है। ये जो 3500 किलोमीटर हम चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हम चल रहे हैं। और इसको, इस यात्रा की मदद आप लोग कर रहे हो। इसका मतलब जो शिवाजी महाराज जी ने कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा, जो साहू महाराज जी ने, फूले जी ने कहा, वही काम आप सब कर रहे हो। जब आप हमारी मदद कर रहे हो, जब आप हमारे साथ चल रहे हो, ये काम आप कर रहे हो। अब देखिए, दूसरी चीज बताता हूं। अब ये यात्रा कितने दिन? 70 दिन हो गए तकरीबन, 70 दिन हो गए। और इस यात्रा में लाखों लोग चले हैं, लाखों चले हैं। इस यात्रा में आपने कहीं भी हिंसा देखी? कहीं भी आपने नफरत देखी? कोई इस यात्रा में आता है तो कोई उससे पूछता है, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम करते क्या हो? कोई नहीं पूछता। और अगर कोई गिर जाता है, भीड़ में कोई गिर जाता है, जैसे आज 2-3 लोग गिरे, सब लोग मिलकर उसे उठा लेते हैं। अगर चोट लगती है, जैसे आज एक पुलिस वाले को लग गई, यात्रा उसकी मदद करती है। मतलब यात्रा किसी को पीछे नहीं छोड़ती, किसी को नहीं। किसान चल रहा है, किसान को पीछे नहीं छोड़ेगी। मजदूर चल रहा है, मजदूर को पीछे नहीं छोड़ेगी। युवा चल रहा है, युवा को पीछे नहीं छोड़ेगी। माता बहन चल रही है, उनको पीछे नहीं छोड़ेगी। यही भाइयों और बहनों है सच्चा हिंदुस्तान, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता, सबको अपना मानता है। और अगर कोई गिरता है तो एकदम उसकी मदद करता है। अब दिल्ली में देशभक्त बैठे हैं, महाराष्ट्र में देशभक्त बैठे हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी, और इधर पता नहीं इनको कौन सी पार्टी का कहा जाए, क्या कहा जाए। अब
ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सबके पास परिवार हैगा? अगर आपके परिवार में कोई आकर नफरत फैलाए और भाई को भाई से लड़ाए और भाई से कहे कि तू अपने भाई को मार दे, तो परिवार का क्या होगा? फायदा नुकसान? फायदा नुकसान? नुकसान। तो अगर परिवार को तोड़ने से परिवार का नुकसान होगा, परिवार में नफरत फैलाने से परिवार कमजोर होगा, भाई भाई को मारता है तो परिवार कमजोर होता है, तो फिर अगर भाई भाई को मारेगा, देश में हिंसा फैलेगी, तो देश कैसे मजबूत होगा? कमजोर होगा ना। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर परिवार में जो परिवार को भोजन खिलाता है, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपने उसको भूखा मार दिया तो परिवार का क्या होगा? पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो अगर हिंदुस्तान के किसान को भूखा मार दिया तो हिंदुस्तान का क्या होगा? और आज हिंदुस्तान के किसान को भूखा मारा जा रहा है, बीजेपी की पॉलिसीज मार रही हैं। आप किसी भी किसान से पूछ लो, मैं हजारों से मिल चुका हूं, सारे के सारे आपको कहते हैं हमें सही दाम नहीं मिलता। हम बीमा भरते हैं, अपना पैसा डालते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, खेत बर्बाद हो जाता है, हम कंपनी के पास जाते हैं, उनका फोन नंबर नहीं पता लगता, उनका एड्रेस नहीं है, आगे पीछे दौड़ते हैं, मगर बीमा का पैसा महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलता है। और जैसे ही किसान की फसल होती है, जैसे ही बेचने का टाइम आता है, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल देती है और किसान का जो दाम होता है उसको गिरा देती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। किसान को डीजल की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, गैस की जरूरत होती है खाना पकाने के लिए। गैस का क्या दाम था यूपीए के समय? 400 रुपए। आज क्या है? 1200। पेट्रोल का क्या दाम था? 60 रुपए। आज क्या है? डीजल का क्या था? आज क्या है? यह पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? किसान के जेब से निकल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा लक्ष्य, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को भोजन देता है, 24 घंटा काम करता है, सबसे पहला इनका लक्ष्य उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का है। उसको खत्म कर दो। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। जो किसान को बर्बाद कर रहा है वो देशभक्त हो सकता है क्या? ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 8 बजे रात को एक घंटा बचा है। 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, टीवी पे आके कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहा हूं। अब देखो, उस टाइम कहा था काले धन को मिटा दूंगा। अच्छा बताओ भैया, काला धन मिट गया क्या?
15 लाख रुपए मिल गए क्या? ये जो नोटबंदी की इन्होंने और ये जो गलत जीएसटी लागू की है, ये पॉलिसी नहीं है। मनरेगा पॉलिसी थी, भोजन का अधिकार पॉलिसी थी, ये पॉलिसी नहीं है। ये जो दो कानून बनाए इन्होंने, ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, इनको मारने के हथियार हैं। आप एक काम करना, मीटिंग के बाद जब आप चाय की दुकान में जाओगे, वहां पे आप पूछना, या वहां पे आप पूछना कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नोटबंदी की और ये गलत जीएसटी लागू की, ये आपको खत्म करने के हथियार थे। उससे पूछना, वो आपको जवाब दे देंगे। कोई भी दुकानदार, कोई भी छोटा बिजनेस जो चलाता हो, कोई भी मिडिल साइज बिजनेसमैन, उससे पूछ लो कि भैया ये पॉलिसी थी या ये हथियार थे, और वो सब के सब आपको बताएंगे ये हमें मारने के हथियार थे। और किसी भी किसान से पूछ लो, ये जो 3 काले कानून आए थे, ये पॉलिसी थी या ये आपको खत्म करने के हथियार थे, वो भी आपको बता देगा। हरियाणा पंजाब के सब किसान बाहर आ गए, कहते हैं हम नहीं मरना चाहते। खड़े हो गए, 1 साल खड़े रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, ये तो आपके फायदे के लिए है। अगर फायदे के लिए था तो बाहर क्यों आए? वो सड़क पे क्यों खड़े हुए? तो ये इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं, वो ही इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो 2-3 अरबपति है ना, हाँ, ये रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार लाखों छोटे बिजनेस देते हैं। इन्होंने क्या किया? इन 2 हथियारों से ये जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी, इसको तोड़ दिया। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, और यहां पे जो भी युवा मुझे मिलता है, वो कहता है भैया मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला। कहते हैं मैं इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, सब रास्ते नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था? आर्मी में कितने साल के लिए जाते थे लोग? 15। क्या होता था? 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? देश के युवाओं को कहा भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ, और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए, युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है, और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ, और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है। और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। पहले क्या होता था, जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित, आदिवासी, उनके लिए रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। BHEL, HAL, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इन सबको उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHEL को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को सही दाम नहीं मिलता, बेरोजगारी फैल रही है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को। उन्हें जो भी चाहिए मिल जाता है भैया, भाई और बहनों। किसान 50,000 रुपए का लोन लेने में मर जाता है, 50,000 रुपए का लोन किसान को नहीं मिलता, इनको लाखों करोड़ रुपए का मिल जाता है। किसान का ये 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते, उनका ये लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से कश्मीर। यह भारत को जोड़ने की यात्रा है, हिंसा के खिलाफ यात्रा है, नफरत के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ यात्रा है। और इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। आपका अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने अपनी पूरी मदद, पूरा दम, पूरा प्यार आपने हमारे को इस यात्रा में दिया। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आपने क्या बोला भैया, 24 में क्या? आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी राष्ट्रगीत 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 अब राष्ट्रगीत। एक साथ सावधान होकर सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत उसको बोला सांगितलं एक जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु
गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आभार प्रचारित सुनितव उदा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ विसर्जन।